अगर कभी शेर, घोड़े और बकरे सोचने, पढ़ने और लिखने के लेवल पर आ गए तो उनके ईश्वर की आकृति भी उनके जैसी ही होगी। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या नहीं, इस पर तो विवाद है, पर ईश्वर को मनुष्य ने बनाया, इस पर कोई विवाद नहीं है। सृष्टि का इतिहास 1400 करोड़ साल का है। ह्यूमन बींग्स का, ये सेपियंस का इतिहास लगभग 3 लाख साल के आसपास का मानते हैं। आपके बराबर के लोग, आपसे कम योग्य लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं कुछ मामलों में, आपकी जिंदगी खराब चल रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जिस रूप में ईश्वर है उस रूप में बौद्ध धर्म में ईश्वर चाहिए, उनके मन में चैलेंज ये है। अब देखिए एक समस्या क्या है, कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, एक दार्शनिक था, कभी आप उसका नाम सुने, अगर ज़ेनोफेनीस का नाम सुना कभी आपने? ज़ेनोफेनीस, XEN ऐसे शुरू होता है, एक्स, कभी पढ़ना उसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी। उसने एक स्टेटमेंट दी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइए इसका मतलब समझ में आ रहा है। उसने कहा, अच्छा 2 स्टेटमेंट देता हूँ। ज़ेनोफेनीस ने कहा कि अगर कभी शेर, घोड़े और बकरे सोचने, पढ़ने और लिखने के लेवल पर आ गए तो उनके ईश्वर की आकृति भी उनके जैसी ही होगी। अगर घोड़े पढ़ने लिखने लग गए कभी, तो दुनिया में जब पूछेगा उनसे कि दुनिया कैसे बनी, वो एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाएंगे और कहेंगे ये परम घोड़ा है, दुनिया इसने बनाई है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया भर के धर्मों में ईश्वर की आकृति मनुष्य जैसी दिखती है, तो इसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। एंथ्रोपो का मतलब होता है मनुष्य। जहां भी एंथ्रोपो देखेंगे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो एंथ्रोपो मीन्स मनुष्य, मॉर्फिज्म मतलब आकृति विज्ञान। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब है कि मनुष्य ने अपनी आकृति के हिसाब से ईश्वर की आकृति गढ़ी है। एक दार्शनिक ने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या नहीं, इस पर तो विवाद है, पर ईश्वर को मनुष्य ने बनाया, इस पर कोई विवाद नहीं है। तो ईश्वर एक थॉट है जो जब मनुष्य सोचने लगा, मनुष्य का पूरी सभ्यता का इतिहास जो है हमारा, हम मानते हैं आजकल कि 1400 करोड़ साल का है, बिग बैंग से आज तक का इतिहास। 1400 करोड़ साल में थिंकिंग का इतिहास कितना है? जब से एक स्पीशीज जो हमारी ये होमो सेपियंस और कुछ और स्पीशीज में थोड़ा बहुत सोचने की क्षमता है। अगर मैं इन हरारी साहब की बात मान लूं, और वैसे भी बहुत और भी साइंसेस कहती हैं ऐसा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। सृष्टि का इतिहास 1400 करोड़ साल का है। ह्यूमन बींग्स का, ये सेपियंस का इतिहास लगभग 3 लाख साल के आसपास का मानते हैं। थिंकिंग बींग, जब से किसी बींग ने सोचना शुरू किया, इसका इतिहास कुल मिला के 70,000 साल का है। 70,000 साल पहले दुनिया में कोई लिविंग बींग सोचती नहीं थी, सिर्फ 70,000 साल का है। और उसमें फिलोसॉफिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग का इतिहास कुल मिला के 3 से 5,000 साल का है। इसलिए अब दुनिया में कोई धर्म 5,000 साल पहले का नजर नहीं आएगा आपको। बहुत हुआ तो 6,000 मान लीजिए, 3,500 BC के आसपास कुछ ऐसी कल्पनाएं देखने शुरू होती हैं। और सेफ खेल लें 5000 BC कर लीजिए, 7,000 साल मान लीजिए। 5,000 BC से पहले दुनिया के किसी भी सभ्यता, किसी भी समाज में आपको ईश्वर की धारणा, आत्मा की धारणा, मोक्ष की धारणा, स्वर्ग की धारणा नजर नहीं आएंगी। और आज भी ऐसी ट्राइब्स हैं जहां इनमें से कोई धारणा नहीं, जो बाकी समाजों से कटी हुई हैं। ऐसी एक ट्राइब की एक स्टडी मैंने 2 दिन पहले बहुत डिटेल में देखी है, यूट्यूब पे एक बड़े से चैनल पे थी, तो मैंने उन लोगों को बधाई दी, इतनी अच्छी स्टडी ढूंढ के लाए हैं किताब के बारे में। होता क्या है कि लोगों को तसल्ली नहीं मिलती। हम सोचते हैं ना, हमारे दिमाग में क्या है कि हर चीज की वजह तो होनी चाहिए, कारण तो होना चाहिए। दिमाग में आता है कि दुनिया कैसे बनी होगी, कुछ तो होगा ना भाई। और दिमाग को बड़ा सुकून मिलता है जब हम सोचते कि हाँ भगवान है, उसने दुनिया बनाई है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इर्रेशनल, इलॉजिकल चल रहा है। आपके बराबर के लोग, आपसे कम योग्य लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं कुछ मामलों में, आपकी जिंदगी खराब चल रही है। आप सोच सोच के दुखी हो गए, कोशिश कर करके तबाह हो गए, ठीक नहीं हो पा रहा। तसल्ली चाहिए, फिर आप क्या सोचते हैं, भगवान ने कुछ सोच के ही किया होगा। तसल्ली मिल जाती है कि चलो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, पर कोई ना कोई देख रहा है, कोई करेगा। तो ईश्वर कॉग्निटिवली बहुत महत्वपूर्ण मामला नहीं है, इमोटिव भूमिका उसकी बड़ी महत्वपूर्ण है। इंसानों को बड़ा सुकून मिलता है
ये मान लेने में कि ईश्वर है और हमारा ध्यान रखता है। इसलिए कोई धर्म का प्रवर्तक कितना भी कह ले ईश्वर नहीं है, लोग कहेंगे हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे ही वो मरेगा बोलेंगे अरे ये खुद भगवान जी थे, इन्होंने बताया नहीं, यही भगवान जी थे। और यही हुआ बौद्ध धर्म के साथ भी। जब बुद्ध चले गए तो जो स्थविरवाद था, थेरवाद, अब आप जानते हैं सबको थोड़ा थोड़ा, जो बूढ़े और मतलब रिजिड लोग थे वो बोले नहीं, जो बुद्ध ने कभी मानेंगे। और जो नए नए लोग थे उन्होंने ना 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 भगवान चाहिए, उसके बिना मजा नहीं आ रहा हमको, तो भगवान को मानना जरूरी है। और कंपटीशन कैसे चल रहा था हिंदुइज्म से, वहां भगवान के बहुत सारे रूप थे। तो महायान के लोगों ने, हीनयान ने तो नहीं माना, पर महायान के लोगों ने बुद्ध को ईश्वर बना के 3 धारणाएं बना दी बुद्ध की भी। कंपटीशन दे रहे हैं, हिंदू धर्म में जिस जिस रूप में ईश्वर है उस रूप में बौद्ध धर्म में ईश्वर चाहिए, उनके मन में चैलेंज ये है। तो बोले बुद्ध 3 रूपों में ईश्वर के रूप में अस्तित्व रखते हैं और बुद्ध ऊपर बैठे हैं, सोचते कि मुस्कुराऊं कि लगाओ इनको दो, लेकिन क्या करें, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और बात के लोगों ने कर दिया। तो कहा कि पहला जो रूप है वो है रूपकाय या निर्माणकाय बुद्ध। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जो हमारा जगत है उस पर जब बुद्ध आते हैं अवतार के रूप में आते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, गौतम बुद्ध खुद है। तो जो गौतम बुद्ध पृथ्वी पर आए, कपिल वस्तु में रहे, उस सारे क्षेत्र में घूमते रहे, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को, करोड़ तो उस समय शायद नहीं रहे होंगे, लेकिन लाखों लोगों को एक सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया, वो बुद्ध का रूपकाय या निर्माणकाय रूप था। और तुलना किससे करते हैं, तुलना करते हैं हिंदू धर्म में जो विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार, जैसे भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, उन सब से तुलना करते हैं कि जैसे राम और कृष्ण इत्यादि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आते हैं, वैसे ही बुद्ध एक अवतार के रूप में जब आए पृथ्वी पर तो वो निर्माणकाय या रूपकाय बुद्ध हुए। फिर उनको लगा कि अभी भगवान इंद्र वाला कुछ तुलना नहीं हो पा रही है, वो तो नहीं आ रहे हैं, तुलना उनसे भी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं एक है संभोगकाय बुद्ध, यानी जो भोग करते हैं, जो ऐश्वर्य की दुनिया में रहते हैं। और तब कहा कि बुद्ध का दूसरा रूप जो पृथ्वी पर नहीं आते हैं। उदाहरण दिया, एक नाम दिया अमिताभ बुद्ध, आपने ये नाम शायद सुना होगा हिस्ट्री में कहीं ना कहीं। अमिताभ बुद्ध बोलते हैं या अमिताभ बुद्ध कहते हैं, दोनों नाम चलते हैं। एक शब्द चलता है वैरोचन बुद्ध। बुद्ध के बहुत सारे रूप माने जाते हैं, जो हम इसके बाद वाले सेशन में बुद्धिज्म आफ्टर बुद्ध में समझेंगे इस बात को कि कौन कौन से रूप बुद्ध के माने गए बाद में। तो अमिताभ बुद्ध हैं, वैरोचन बुद्ध हैं, ये सब वो हैं जो पृथ्वी पर नहीं आते, ये वहां रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं। और इनकी तुलना की जाती है हिंदू धर्म के जो इंद्र आदि देवता हैं, जो पृथ्वी पर नहीं आ रहे लेकिन वहां पर रह रहे हैं। और जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का मतलब क्या है, जो ईश्वर के लिए है, ईश्वर के लिए है वो ऐश्वर्य है, ईश्वर की भाववाचक में ऐश्वर्य हो जाती है। तो जो ऐश्वर्य का भोग करते हैं उसको बोलते हैं संभोगकाय बुद्ध। तीसरे धर्मकाय बुद्ध। अब देखो धर्मकाय बुद्ध क्या है, इनको निर्गुण ईश्वर जो है वो भी चाहिए। आप लोग समझते हैं निर्गुण ईश्वर क्या होता है? निर्गुण ईश्वर का बेसिक मतलब ये है, जो निर्गुण मतलब जो ना दिखेगा, जिसके गुणों की बात नहीं की जा सकती। क्योंकि जैसे ही आप ईश्वर के गुण बताते हैं ना, ईश्वर सीमित होने लगता है, उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होने लगते हैं। तो जो पहुंचे हुए लोग हैं, शंकराचार्य जैसे बोलते हैं कि ईश्वर निर्गुण निराकार नेति नेति बोल के काम चलाते हैं, न ऐसा है न ऐसा है, न उसके बारे में ये कह सकते हैं। शंकर एकवाद नहीं कहते, अद्वैतवाद कहते हैं। उनसे पूछो ब्रह्म कितने हैं, बोलेंगे एक कहूंगा तो संख्या से परिभाषित करना हो जाएगा। वो 2 नहीं है, अद्वैत 2 नहीं है, एक नहीं बोलूंगा, एक कहते फंस जाऊंगा। अद्वैत, नॉन ड्यूअलिज्म, इट्स नॉट मोनिज्म, इट्स नॉन ड्यूअलिज्म। और ये इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आपने कोई लिमिट लगाई फिर उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होने लगते हैं। निर्गुण निराकार परम तत्व जो है, परम ब्रह्म जो है, ये वाली जो धारणा है, ये हमें कहाँ दिखती है हिंदू परंपरा में? अद्वैत वेदांत में दिखती है। और अद्वैत वेदांत का मोटा मोटा मतलब उसके सबसे प्रख्यात आचार्य कौन हुए हैं? शंकर, आचार्य शंकर या शंकराचार्य। इस धारणा को बौद्ध धर्म के लोगों ने आगे चल के बना दिया कि वो धर्मकाय बुद्ध हैं। और ये धारणा माध्यमिक शून्यवाद में और एक योगाचार विज्ञानवाद, ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं महायान के अंदर। माध्यमिक शून्यवाद ने इस परम तत्व के लिए एक शब्द रखा है शून्य। तो जब वो कहते हैं शून्य, शून्य का मतलब 0 नहीं है, शून्य का मतलब एकदम अलग है। यहाँ शून्य का मतलब परम तत्व से है। शून्य के 2 मतलब होते हैं, एक प्रपंच शून्य वाली सेंस में यहाँ पर है,
और योगाचार विज्ञानवाद ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, परिनिष्पन्न। तो जब वो कहते हैं परिनिष्पन्न, तो परिनिष्पन्न से उनका मतलब लगभग वही होता है जो शंकराचार्य का मतलब था निर्गुण निराकार ब्रह्म से। कहने का मतलब ये कि जब बौद्ध धर्म बुद्ध के बाद महायान की ओर बढ़ा, जब बहुत सारे नए लोग बौद्ध धर्म में आए जिनको बहुत ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, जिनकी जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा थी, जो आसपास के धर्मों के लोगों को देख के परेशान हो रहे थे कि इनके पास ईश्वर है, हमारे पास ईश्वर नहीं है, उन्होंने बुद्ध को ही अलग अलग रूपों में कल्पना करके ईश्वर का फॉर्म दिया। और तब से ये कहना कि बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी गलत है। बौद्ध धर्म में जो बुद्ध हैं और हीनयान बौद्ध है वो निरीश्वरवादी हैं, लेकिन महायान बौद्ध निरीश्वरवादी ना होकर के ईश्वरवाद के नज़दीक पहुंच गया है।